जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैंचीधाम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज के एक और रोचक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। यह घटना बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ऐसा लगता है कि कैसे ये संभव हो पाया होगा। अभी इस दुनिया में चंद्रशेखर जी और उनकी पत्नी नहीं है, और यह जो घटना है अपने माता पिता से सुनी है लीला। उनके जो पुत्र हैं श्री हरिश्चंद्र पांडे जी ने श्री रवि प्रकाश पांडे, जिनको राजदा के नाम से जाना जाता था, उनको सुनाई थी। क्योंकि राजदा महाराज जी के अनन्य भक्तों में से आते थे। तो यह जो घटना है यह उस समय की है। बहुत ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस घटना की बात करते हैं कि कैसे बाबा जी महाराज अपने भक्तों का ध्यान रखते थे और कितनी पुरानी पुरानी बातें उन्हें याद रहती थी। बहुत ही अचंभे वाली बात है। द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। श्री चंद्रशेखर पांडे झांसी में MDOMES थे। उनकी पत्नी जो थी वह लंबे समय से ज्वर में जकड़ी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो गई थी। और उनकी मौत करीब जानकर पांडे जी ने अनूप शहर में अपने ससुर श्री मोतीराम जी को खबर भेजी। जैसे ही श्री मोतीराम जी को अपनी बेटी के बारे में मिले तार को पढ़कर उन्हें बहुत ही अत्यंत दुख हुआ। वे अपने गुरु जो थे उनके मोतीराम जी के सिद्ध संत मौनी बाबा के पास गए और जाकर उनसे निवेदन किया, प्रभु मैं आज एक आपसे भीख चाहता हूँ, या तो मेरी पुत्री को जीवन दान दे दें या मेरा भी जीवन समाप्त कर दें। बहुत ही दर्द होता है जब किसी बाप या माँ का बेटा या बेटी उनके आंखों के सामने जाता है। इस बात को सुनकर मौनी बाबा ने कुछ क्षण सोचा और सोचने के बाद कहा, प्राणदान देने की सामर्थ्य केवल बाबा नीप करोली महाराज में है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अब इधर श्री मोतीराम जो थे वह बाबा जी महाराज का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कर रहे थे। और वहाँ होता क्या है, उधर झांसी में जहाँ पर चंद्रशेखर पांडे जी रह रहे थे, बाबा जी महाराज उनके घर पर पहुँच जाते हैं और पूछने लगते हैं, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है। पांडे जी उन्हें जानते नहीं थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं। वे बोले, बाबा नीप करोली। अब पांडे जी ने कहा, वह भीतर मरी पड़ी है। बाबा जी महाराज ने कहा, हमें उसे दिखाएगा। पांडे जी बाबा जी महाराज को घर के अंदर ले गए। उन्होंने उस मृत शरीर में अपनी कृपा दृष्टि डाली और बाबा जी महाराज बोले, अभी मरी नहीं है। फिर बाबा जी महाराज ने कहा, तेरे घर में अंगूर हैं, थोड़े अंगूर उठा ला और एक कटोरा और एक चम्मच भी साथ में लेकर आना। पांडे जी अंगूर और कटोरा चम्मच ले आए। बाबा जी महाराज ने अपने ही हाथों से अंगूरों को का जो रस था वो निकाल कर उस मृत महिला के मुंह में डाल दिया। जैसे ही बाबा जी महाराज ने अंगूर का रस मृत महिला के मुंह में डालना शुरू किया, अब उस महिला की नब्ज चलने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने अपनी आंखें खोल ली। तत्पश्चात बाबा जी महाराज ने कहा, अंगूर का रस और दूध पिलाना, ठीक हो जाएगी। बाबा जी ने यह कहा और बाबा जी महाराज वहाँ से चल दिए। धीरे धीरे वह महिला बिना किसी उपचार के स्वस्थ हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसा हमने शुरू में कहा कि बाबा जी महाराज अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते थे। अगर अपने भक्तों से उन्होंने कुछ कहा है काफ़ी समय पहले भी, तो वह उन्हें याद रहता था, क्योंकि बाबा जी महाराज एक स्वयं सिद्ध थे। तो बाबा जी महाराज ने जो ये करके दिखाया, इसके पीछे वास्तविकता यह थी कि जब वह महिला जो आज मरणासन पर थी,
6 वर्ष की बालिका थी तो मोतीराम जी अपने गुरु भाई खत्री के घर से बाबा जी महाराज करोली जी को अपने घर पर लिवा लाए थे। उस समय बाबा जी ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले जो तू चाहती है। अब सोचने वाली बात यह आती है कि भाई उस बालिका ने उस समय पे ऐसा क्या मांगा कि बाबा जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया। बात यह थी कि उन्हीं दिनों पड़ोस में एक गमी हुई थी। बालिका छोटी थी, जिससे उस बालिका के सुकुमार मन को धक्का पहुंचा था। वह दृश्य उसने प्रथम बार देखा था, इसलिए वह मन ही मन तरह तरह की कल्पनाएं किया करती थी। इसी फितूर में वह बोल उठी, बाबा जी मैं मर कर जिंदा होना चाहती हूँ। अब चूंकि बाबा जी वचनबद्ध थे, उसकी बात सुनकर बाबा जी महाराज मौन हो गए। उनकी यह सारी लीला अपने वचनों के निर्वाह के लिए ही थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो घटना थी, चंद्रशेखर और उनकी जो पत्नी है वह तो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु अपने माता पिता से सुनी यह लीला उनके पुत्र श्री हरिश्चंद्र पांडे जी ने जो है श्री रवि प्रकाश जो राजदा के नाम से जाने जाते हैं, बाबा जी महाराज के अनन्य भक्त, यह कहानी उनको बताई थी। तो आशा करते हैं आपको आज का यह चमत्कारिक प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री कैंची धाम, जय जय श्री राम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।